तो दोस्तों बहुत से बार पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीसीओएस है या फिर पीसीओडी है। तो इसमें सिर्फ नाम का फ़र्क नहीं होता। पीसीओएस और पीसीओडी इसमें इतना बड़ा अंतर है कि इसकी वजह से उस पेशेंट में दी जाने वाली ट्रीटमेंट भी पूरी तरह से बदल जाती है। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि पीसीओएस और पीसीओडी में क्या अंतर होता है और इसके ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों पीसीओडी के पेशेंट में ओवरी के हार्मोन जो होते हैं उनका एक तरह से इम्बैलेंस हो जाता है, जबकि पीसीओएस एक मेटाबॉलिक हार्मोनल डिसीज है, पूरी तरह से ओवरी की बीमारी नहीं होती। तो हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पीसीओएस सिर्फ एक ओवरी का प्रॉब्लम नहीं होता, एक ओवरऑल मेटाबॉलिक हार्मोनल डिसीज होता है, जबकि पीसीओडी में सिर्फ उस ओवरी के हार्मोन्स का ही इंबैलेंस हो जाता है। अगर हम यहाँ पर पीसीओएस के साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो फिर पीसीओएस की वजह से उस पेशेंट में पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, इसके साथ साथ वजन बढ़ जाता है, चेहरे के ऊपर एक्ने आ जाते हैं, इसके साथ साथ उस पेशेंट के चेहरे के ऊपर फेशियल हेयर्स या फिर चेहरे के ऊपर छोटे छोटे बाल भी आने लग जाते हैं, इसके साथ साथ उस पेशेंट का वजन भी काफ़ी बढ़ जाता है। इसके बाद दोस्तों पीसीओएस की वजह से उस फीमेल पेशेंट में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। पीसीओडी की अगर हम बात करें दोस्तों तो पीसीओडी को हम सही लाइफस्टाइल से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पीसीओएस को सिर्फ लाइफस्टाइल से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पीसीओएस को कंट्रोल करने के लिए आपको सही मेडिकल ट्रीटमेंट सही समय तक लेना, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ अपने डॉक्टर का सही समय पर फॉलोअप लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। लॉन्ग टर्म मेडिकल फॉलोअप के बगैर हम पीसीओएस को कभी भी ट्रीट नहीं कर सकते हैं। कभी भी पीसीओएस और पीसीओडी को डायग्नोस करने के लिए पूरी तरह से सोनोग्राफी के ऊपर ही हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। सोनोग्राफी के साथ साथ उस पेशेंट के जो साइंस और सिम्टम्स आते हैं, जो लक्षण हम उस पेशेंट के बॉडी में देख सकते हैं, साइंस और सिम्टम्स के साथ साथ उस पेशेंट के प्रॉपर ब्लड टेस्ट करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। टेस्ट की अगर हम बात करें तो हमें उस पेशेंट में मोस्टली जो हार्मोन के टेस्ट होते हैं उन हार्मोन के टेस्ट को करना चाहिए। इसके साथ साथ उस पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल, कैल्शियम लेवल, थायराइड की टेस्ट, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, ये सभी चीज़ें उस पेशेंट में ज़रूर से चेक की जानी चाहिए। इसके साथ साथ उस पेशेंट के जो साइंस और सिम्टम्स हैं, पेशेंट का बॉडी वेट, बाकी की उस पेशेंट की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, इसके साथ साथ पेशेंट के फेशियल हेयर की ग्रोथ होना या फिर इनफर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम होना, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हमें पीसीओएस या फिर पीसीओडी को डायग्नोस करना चाहिए। हम सही समय पर पीसीओएस को डायग्नोस करके ट्रीट नहीं करते तो इसकी वजह से उस पेशेंट में आगे जा कर के दिल की बीमारी होने का या फिर इनफर्टिलिटी होने का या फिर डायबिटीज़ का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कभी भी हमें पीसीओएस और पीसीओडी का नाम सुन के कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। पीसीओडी और पीसीओएस का सही मतलब समझना चाहिए, तभी जा कर के हम सही इलाज ले पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।